देखो आज के 3-4 बार बनी हो, एक बार हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हर क्लास में मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी देता हूँ वो मैं खुद भी यूज करता हूँ और उसको यूज करने के बाद में ही मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देता हूँ और उसी वजह से हमारी जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी होती है। और जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाता हूँ उसमें हमारी एंट्री हमेशा टॉप पर बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे, टॉप पे और बॉटम पे होती है और उसकी एक्यूरेसी हमेशा 70 से 80% तक उसकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी लाया हूं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है और बिल्कुल स्ट्रेटेजी लॉजिक के साथ में आपको हर स्ट्रेटेजी का लॉजिक बताता हूं और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूं। ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रहा है और इसी लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाने जाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे कि पैटर्न काम क्यों करता है और पैटर्न ये क्यों बनता है। उसके बाद में हम सीखेंगे कि एंट्री हमें कब लेनी है। उसके बाद में सीखेंगे हम एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट क्या होगा और जो स्टॉप लॉस है ना उसको हम छोटा कैसे करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा तभी तो हम बड़ा टारगेट ले पाएंगे। और इसके बाद में मैं आपको बोनस टिप दूंगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पिंटू द ट्रेडर चैनल। मेरे इस चैनल पर यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी मैं सिखा सकूं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में हर क्लास में बोलता हूं कि नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं और पहला काम तो आपका ये हो गया और दूसरा काम है कि जो भी मैं आपको ये पैटर्न्स बता रहा हूं ना उनके स्क्रीनशॉट आपको रखने हैं। ठीक है, और उन स्क्रीनशॉट्स को रोजाना आपको देखना है कि मार्केट में कहां पर बन रहे हैं और कब बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि पैटर्न काम क्यों करता है और क्यों बनता है। सपोर्ट लेवल होगा ना, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर इस तरीके से मार्केट आता हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट कौन सा आपको मार्क करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कैंडल किसकी है, यहाँ पर ये एक सेलिंग की कैंडल। ठीक है, बिल्कुल एक शार्प सेलिंग आई है, उसकी एकदम एंगल्फिंग कैंडल है, ये उसकी कैंडल है। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बनी है जिसकी विक ऊपर की तरफ है। क्यों बनी है इसकी विक, इसकी विक ऊपर की तरफ ऐसे गई है तो इसके अंदर कौन है, इस कैंडल के अंदर यहाँ पर बायर है। ठीक है, बायर क्यों आए इस कैंडल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ना इस सपोर्ट लेवल पर बायर मौजूद होते हैं। आपको पता है कि हमेशा सपोर्ट के ऊपर बायर होते हैं। देखो दोस्तों सबसे बढ़िया पता है इस पैटर्न की खासियत क्या है कि और पैटर्न्स में आप देखोगे कि इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, इस तरीके से डब्लू बनेगा, मतलब मार्केट पहले साइड में होगा, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद में ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट से बूम करेगा। लेकिन दोस्तों इस पैटर्न की यही खासियत है कि इसके अंदर जो भी काम है ना वो इन दोनों कैंडल्स के अंदर हो जाएगा। एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, लिक्विडिटी भी बन जाएगी, ट्रैप भी बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ से कैंडल की विक क्यों बनी थी, यहाँ पे बायर मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से सेलिंग आ रही थी तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर सेलिंग कंटिन्यू करी तो इस कैंडल के अंदर हमें पता चल गया था कि बायर है। तो अब हमें बाय करने के लिए, बड़े प्लेयर को बाय करने के लिए सेलर की भी तो जरूरत होती है। तो यहाँ पर जब इस कैंडल जब नीचे गई ना तो यहाँ पर सब लोग सेल करें, यहाँ पर सब लोग सेल करें। तो जब ये लोग सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, बाय, क्योंकि बड़े प्लेयर को अगर यहाँ पर 100 क्वांटिटी अगर उन्हें सेल करनी है ना यहाँ पे, तो उन्हें 100 क्वांटिटी भाई कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर बाय कर लेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा ना इन दो कैंडल्स के बीच में ना एक कैंडल और बन जाएगी। मैं आपको एक लाइव चार्ट के ऊपर बताऊंगा तो एक कैंडल यहाँ पर और बन जाएगी, लेकिन वो कैंडल हमेशा छोटी होनी चाहिए। लाइव चार्ट पे ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा। और तो दोस्तों हमारा पहला काम पूरा हो चुका है कि पैटर्न काम क्यों करता है। अब हम सीखेंगे कि एंट्री कहाँ और कब लेनी है। ठीक है, देखो ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट पर मार्केट आया, सपोर्ट पर एक तो हमारी ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है तो रेजिस्टेंस पर हमारा ये पैटर्न बनने के बाद में हम डाउन साइड का ले लेंगे। दूसरी हमारा एंट्री का मेथड है कि जो ये सपोर्ट टूटेगा ना इसके रीटेस्ट पर लेना है, मतलब कि वो ही रेजिस्टेंस पर लेना है। तो हमें ये पैटर्न हमेशा हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही लेना है। बीच में अगर ये पैटर्न बनता है तो हमें बीच में इस पैटर्न से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें ओनली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही ट्रेड लेना है। अब हमें है एंट्री कैसे लेनी है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोनस टिप भी सीख लेंगे। एंट्री हमें कैसे लेनी है, ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो गई ना, यहाँ तक हमने सीख लिया कि ये क्यों और क्यों काम करता। तो अगली कैंडल जैसे ही यहाँ पर ओपन होके
जो हमारी जो ये पिछली कैंडल बनी हुई ना, ये कैंडल इसके ओपन के ऊपर क्लोज करेगी। ओपन के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, हम तभी कंफर्मेशन में आएंगे कि हाँ भाई मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल ओपन के ऊपर क्लोज करती है, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और जो भी इसके लो पर जो स्टॉप लॉस होगा, जो भी इसका ये लो बना हुआ है, यहाँ पर हम 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 12 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। 1:2 से कम में हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप इस ट्रेड को ऐसे होल्ड नहीं कर सकते 1:2 तक, तो रहने देना, फिर ट्रेड मत करना इसी स्ट्रेटेजी से, ठीक है। तो 1:2 तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। एंट्री होने के बाद में बस इतनी सी छेड़छाड़ी करनी है कि 1:1 हमें मिल गए ना, तो थोड़ी बहुत आप लोट निकाल सकते हो, या आप चाहो तो उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसा भी आपके हिसाब से जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, उस हिसाब से या तो आप लोट निकालो, या 1:1 मिलने के बाद में थोड़ी बहुत आप लोट ऐड करो आपके हिसाब से। मैं तो 1:1 के बाद में लोट निकालता हूँ और नेक्स्ट ट्रेड को होल्ड करता हूँ 1:3 तक का या 1:4 तक का, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम सीखेंगे स्टॉप लॉस को मैं आपके लिए छोटा कैसे करेंगे। तो ये चीज हम लाइव मार्केट में चल के ही सीखेंगे। फिर देखो ये पैटर्न बहुत ही कम बनता है, ठीक है। दिन में हो सकता है एक बार ही बनता है, तो बहुत ही कम बनता है, तो इसलिए मैंने पहले कुछ मार्क कर रखे हैं ताकि मैं आपका टाइम बिल्कुल ही कंज्यूम ना कर सकूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। और सपोर्ट जोन के ऊपर ही हमारी कैंडल बनी है। यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारी बन गई ना, बिल्कुल हमारा वो जो पैटर्न था, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो ऐसा होता है ना, ये ऐसे पैटर्न बनते हैं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। जैसे पैटर्न बनता है और कंफर्मेशन मिलती है, हम ट्रेड ले लेंगे। ये कैंडल क्लोज करिए, यहाँ पे देखो ये बनी और ये कैंडल क्लोज करिए, और इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ओपन पे। अब देखो स्टॉप लॉस हमारा ये होगा ना 40 पॉइंट का, तो 80 पॉइंट का हमारा टारगेट बनेगा। 80 पॉइंट हमें नहीं मिले हैं 1:1 पे, हम 40 पॉइंट पे हमारा 1:1 पे एक लोट हम बुक कर लेंगे, और बाकी हुए लोट पे हमारे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट का एसएल चला जाएगा। अब बारी आती है कि मैं स्टॉप लॉस को आपके कैसे छोटा करता हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको यहाँ पर हैकिनेसी कैंडल स्टिक आते हैं ना, ये पैटर्न देखो, हैकिनेसी कैंडल को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चलो हमारे पैटर्न के ऊपर यहाँ पे, तो जो जिस कैंडल में हम एंट्री लिए ना, तो उससे पहले जो कैंडल है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस को ले आना। तो 15 पॉइंट का हमारा एसएल है। देखो हमारा ये स्टॉप लॉस है ना, ये बहुत ही कम हिट होगा, ठीक है। देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, पर्सनल स्ट्रेटेजी, और वही मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट की सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा। जो ये है ना, जो इसके पहले वाली कैंडल बनी है, ये स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही कम हिट होता है, तो इसलिए मैं इसका कभी भी टारगेट नहीं लेता हूँ। अब ये देखो 30 पॉइंट का है, तो 60 पॉइंट का मैं कभी भी टारगेट नहीं लेता हूँ। जो ये कैंडल बनी है ना, मैं उसी का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। अब ये कैंडल क्लोज करी, फिर स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और इसी कैंडल का मैं टारगेट गिनता हूँ। तो 15 पॉइंट का एसएल है, तो 30 पॉइंट का यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। देखो मेरे को नहीं पता आपको ये चीज़ समझ में आई है नहीं आई है, तो आप जाके देखना एक बार, जो मैंने पिछले लाइव स्ट्रीम करे ना, वहाँ पे आप देखना, या अब की बार मैं जब भी लाइव आऊँगा ना, तब मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा और भी अच्छे से। लेकिन ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बोला था कि बीच में कोई कैंडल बन सकती है, ठीक है। बहुत बार बीच में कोई कैंडल बन जाती है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में अगर कोई कैंडल बनती है, तो यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे कैंडल बन गई है, और उसके बाद में देखो हमें हमारा पूरा टारगेट यहाँ पर मिल चुका 1:2 का, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो चलिए अपन, हम आपको पहले एक बोनस टिप सिखाता हूँ, फिर उसके बाद में लाइव मार्केट में देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न बना है और कहाँ कहाँ पर नहीं बना है। तो देखो पैटर्न के अंदर बोनस टिप यही है कि बहुत बार हमारी जो ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये वाली बनती है इस तरीके से, लेकिन बहुत बार क्या होगा ना कि हमारी एक हैमर ही बन जाएगी, ठीक है। हैमर कैंडल बनी, फिर उसके बाद में हमारी ये वाली कैंडल बन गई, और अगली कैंडल जैसे ही क्लोज करेगी ना, यहाँ पे इसके यहाँ पे हाई के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। तो ये पैटर्न दो तरीके से बनता है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको ये पैटर्न यहीं पे ये समझा देता, लेकिन ये एकदम दो तरीके से पैटर्न बनता है। बहुत बार ये हैमर बनती है, फिर उसके बाद में ये बनती है, फिर ये कैंडल बनती है। तो एंट्री एग्जिट का मेथड बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं देखो आपको टाइम फ्रेम और समझा देता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 1 मिनट का बहुत ही कम करता हूँ। लेकिन अगर एक स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन बिगिनिंग में आप थोड़ा 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखना। तो 1 मिनट में अपन देख लेते हैं लाइव मार्केट में कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अपन देख लेते हैं ये चीज़। देखो यहाँ पर बना था इस सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, लेकिन ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करी है, तो हमारी एंट्री नहीं होगी। देखो यहाँ पर बना था हैमर, ठीक है, ये हैमर बनी, फिर ये हमारी वो वाली कैंडल बन गई,
ठीक है। और ये कैंडल हमारी क्लोज हो गई, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और देखो हमें यहाँ पर ये पूरा टारगेट भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। और अपन देख लेते हैं, यहाँ पर देखो नहीं बना, यहाँ पर देखो नहीं बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नहीं बना है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन का है तो यहाँ पर भी नहीं बना। और अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी बना है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पर बना, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज नहीं करी, यहाँ पर बना है वही कैंडल क्लोज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन गया। और देखो यहाँ पर यही सेम कैंडल क्लोज करिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली कैंडल ही क्लोज कर गई, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये बनी और ये कैंडल क्लोज करिए और यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये शूटिंग स्टार बन गई, ये एक और बन गई, फिर ये हैमर बन गई और ये कैंडल क्लोज कर गई और यहाँ पर हमें एंट्री ले लेंगे, ठीक है। बस ये इतना ही बने लाइव मार्केटिंग आज के में। एक ये बना था देखो मॉर्निंग में इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हैमर, और ये शूटिंग स्टार बनी हैमर, और ये शूटिंग स्टार सी बनी, ये कैंडल हमारी ऊपर क्लोज करी, ठीक है, जो पिछली कैंडल है उसके ऊपर, और यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। देखो आज के 3-4 बार बनी हो, एक बार हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर हुआ है, ठीक है। और अभी कोई ऐसे बन नहीं रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।